या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के मंदिरों में लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। 27 मार्च तक माता की पूजा की जाएगी। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर की। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली के झंडेवालान से लेकर देश भर के शक्तिपीठों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जहां श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, जिन्हें शास्त्रों में हिमालय की पुत्री बताया गया है और मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री को पीले और सफेद फूल बेहद प्रिय हैं। इसलिए भक्त आज उन्हें यही फूल अर्पित कर रहे हैं और आज के दिन घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज के दिन घरों और मंदिरों में शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ कलश स्थापना भी की जा रही है। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन ने सभी मंदिरों में, प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि दर्शन आराम से हो सके। श्रद्धा और विश्वास का ये 9 दिन का उत्सव 27 मार्च को संपन्न होगा। और मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री होने के चलते उनका ये नाम पड़ा। वृषभ वाहन होने से इन्हें वृषणारूढ़ा भी कहा जाता है। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में शामिल होना चाहती थी। शंकर जी ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया, जबकि बहनों और पिता ने खूब तिरस्कार किया। दक्ष ने भी अपमानजनक बातें कह दी। सती पति का ये अपमान न सह सकी और खुद को भस्म कर लिया। इससे व्यथित कुपित शिव ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के नाम है। और अब बात करेंगे कि आखिर कैसे करना है मां शैलपुत्री का पूजन, क्या क्या ध्यान रखना है जिससे मनोवांछित फल मिल सके। तो सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद घट स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद मां शैलपुत्री के पूजन के लिए घी का दीपक जलाएं। माता को गुड़हल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद देवी को धूप दीप, रोली चंदन, सिंदूर, नारियल, फल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद माता के सामने अपनी मनोकामना रखें। आरती करने से पहले माता के प्रार्थना मंत्र को पढ़ें और उसके बाद एक माला का जाप करें। एक और खास बात कि देवी शैलपुत्री की साधना में उनके मंत्र जप का बहुत ज्यादा महत्व है। मंत्र का जप लाल रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए। आपने हाथ में लाल रंग के पुष्प रखें और मंत्र जप पूरा होने के बाद उसे माता को अर्पित कर दें। तो चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तमाम प्रमुख मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर मंदिर, दिल्ली, झंडेवालान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मिर्जापुर से मां विंध्यवासिनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज सुबह से ही देश के तमाम बड़े मंदिरों से आस्था की भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली के छतरपुर और झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा है। माता के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा है। वहीं कटरा से माता वैष्णो देवी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त
सुबह ही दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच चुके हैं। और ये मिर्ज़ापुर से मां विंध्यवासिनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माता की आरती हो रही है और भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हुए हैं। भक्त मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में आस्था का संगम उमड़ा हुआ है। लाखों लोग मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हर जगह लंबी लंबी कतारें और हाथ में पूजा की थाली लिए भक्तों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। और श्रद्धा के इस महापर्व पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर भक्त आसानी से मां के दर्शन कर सके। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप घर से बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर, झंडेवालान का मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी की तस्वीरें और मिर्ज़ापुर से मां विंध्यवासिनी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। राहुल हमारे साथ कटरा से लाइव हैं। राहुल और जासमिन शर्मा हमारे साथ झंडेवालान मंदिर से लाइव हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, लक्ष्मण शर्मा चीची माता मंदिर सांबा से लाइव हैं। तो सबसे पहले हम राहुल का रुख करेंगे। राहुल, क्या माहौल है अभी वहां पर? आस्था का सैलाब उमड़ा है, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में खास करके बात करें तो नवरात्रों में लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आज सुबह से ही हालांकि मौसम ने करवट बदली हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो सुबह से ही हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और श्राइन बोर्ड द्वारा भी खास बंदोबस्त तैयारियां जो श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। और खास तौर पर बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी भवन पर जो वो देसी विदेशी फूलों के साथ जो भवन की जब सजावट की जाती है उसे देखने के लिए भी श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माँ वैष्णो देवी जी के प्रति अपनी जो आस्था श्रद्धा लेके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कई सारे श्रद्धालु हैं जो लंबे वक्त से यहाँ पर पिछले कई सालों से हर बार यहाँ पर नवरात्रों में आते हैं। तो आज भी हम देख रहे हैं कि पहले नवरात्रि के दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जासमिन का रुख करेंगे। झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जासमिन लाइव हैं। जासमिन, किस तरह का वहां पर वातावरण देखने को मिल रहा है? भारी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मनोकामना लेकर पहुंचे हैं? और अगर बात सुरक्षा की करें तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है वहां पर? बिल्कुल वैष्णवी, अगर हम झंडेवालान की बात करें तो ये राजधानी दिल्ली के सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध आदि शक्ति के मंदिरों में से एक है। यूं तो पूरे साल ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि इस मंदिर को मन्नत पूरी करने वाला मंदिर कहा जाता है। लेकिन खास तौर पर अगर मैं नवरात्रि की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए किस तरह दंडवत प्रणाम करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और अगर मंदिर परिसर के चारों तरफ आप नजर घुमाएंगे तो यहाँ पर फूलों की जो साज सज्जा की गई है, जो सजावट भव्य तरीके से की गई है, वो वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही है। और हर साल इसी तरह नवरात्रों में इस मंदिर को सजाया जाता है। श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूँ तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर इस मंदिर का इतिहास भी अपने आप में बहुत ज्यादा रोचक है। यहाँ पर यह मान्यता है कि बहुत पहले से लोग यहाँ पर झंडे अर्पित करते थे, यानी कि ध्वज अर्पित करते थे जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी। और तभी से इस मंदिर का नाम झंडेवालान पड़ा। यहाँ पर मैं श्रद्धालु से ही सीधे बात करूंगी। जय माता दी आंटी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं? जय माता दी। हर साल आते हैं आप यहाँ पर? हर साल आते हैं, हर नवरात्रे आते हैं। कितना बदला है, क्या बदला है? वही है, वही बदला कुछ नहीं है, बदला वही सब कुछ। माँ का आशीर्वाद वही है, वो हमेशा देती है, देती ही रहेगी। हम मांगते रहेंगे, वो देती रहेगी। तो आपने यहाँ पर सुना, लोगों का ये मानना है कि माता रानी देती गई, ये लोग मांगते गए, माता रानी देती गई। वैष्णवी, बड़ी बात यह है कि सिर्फ दिल्ली वासी ही नहीं बल्कि जो लोग दूर दूर से दिल्ली घूमने आते हैं वो भी इस मंदिर में जरूर पहुंचते हैं। ये आस्था का एक ऐसा केंद्र है जहां पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते। कुछ और श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे।
कैसी व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कुछ श्रद्धालु माता की भक्ति में बहुत लीन नजर आ रहे हैं। भाई साहब, जय माता दी। क्या कहेंगे, कैसी सजावट, कैसी तैयारियां? बहुत ही सुंदर सजावट है माता रानी की, और हम भी पहली बार ही आए हैं जब माता के ने दर्शन दिए। हर साल आते हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ। अभी पिछले महीने माता ने मुझे दर्शन दिए थे। बहुत सुना था इस मंदिर के बारे जी। में। कहाँ से आया? फरीदाबाद से। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने देखा कुछ और भी श्रद्धालु हैं। आंटी, जय माता दी। जय माता दी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो वैष्णवी, यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। पंडित जी, जरा बताएं यहाँ पर किस तरह की तैयारी, और हर साल ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है? ये सेवादार जो झंडे वाले के सेवादार है, इन्होंने बहुत व्यवस्था अच्छी की हुई है और बड़े प्यार से उनसे कर रहे हैं। और ये झंडे वाली हमारी आस्था है, हमारा सब परिवार है। हमारी कोई भी परेशानी होती जय दूर कर, क्योंकि ये सत्य बैठी है कि मैं 35 साल से होके आ रहा हूँ और माँ ने मेरे पे इतनी कृपा कर रही है। ये पागलपन जो आपके सामने दर्श है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने देखा वैष्णवी, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आज क्योंकि पहला नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज हो रही है, और सजावट किस तरह से इस मंदिर की है वो भी आपने देखा। वैष्णवी जी जास्मिन, हम लगातार ये तस्वीरें दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं। लक्ष्मण का रुख करेंगे, लक्ष्मण शर्मा का चीची माता मंदिर से हमारे साथ लाइव हैं। लक्ष्मण, चीची माता मंदिर की अपनी मान्यता है, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या माहौल है वहां पर, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं वहां पर भक्त? चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन में ही ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चीची माता परिसर के मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर माथा टेक रहे। और देखा जाए तो काफ़ी आस्था जो है वो श्रद्धालुओं में देखी जा सकती है। और वहीं बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरह से एंट्री गेट पे यहाँ पर सुरक्षा के जो सुरक्षा बल है, हमारे जवान है, वो यहाँ पर वो चेकिंग करके फिर ये अंदर भेज रहे हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। और यहाँ पर श्रद्धालु देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने हाथों में थालियां लेकर, ज्योति लेकर यहाँ पर माता के आगे यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर अपनी आस्था लेकर आए हैं और अपनी यहाँ पूजा जो अर्चना यहाँ पर वो यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है शैलपुत्री जी का भी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर फूलों से सजावट यहाँ पर चीची माता मंदिर में यहाँ पर की गई है। बैलून का के साथ जो है यहाँ पर सजावट की गई है। हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि तरीके की यहाँ पर तैयारियां हैं। और पंडित जी, क्या कुछ विधि विधान है जिस तरह से आज पहला नवरात्र है जी? पहले तो सभी भक्तों को माँ भगवती के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं हो। जैसे कि आज 19 तारीख है, तो आज जो पहला नवरात्रा शुरू हुआ है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये शुरू होता है और चैत्र नवमी तक 9 दिन तक ये माता रानी की जो नवरात्रे हैं ये रहते हैं। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो माता भगवती की आराधना के लिए। और दूसरा ये है कि जहाँ पे जो मंदिर जो हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर की जो साज सजावट है इसको बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया है। इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छे से इसका श्रृंगार हुआ है। और बाकी रही जो बात मंदिर जो विधि विधान की जो नवरात्रों के पहले दिन की, उसमें हमारे जहाँ पे सुबह 9 बजे से शुरू होती है पूजा। उसके बाद जहाँ पे साग बीजी जाती है और उसके बाद जो है जहाँ पे अखंड दीप जो है वो प्रज्वलित किया जाता है। और उसके साथ ही जो जहाँ पे एक ध्वजारोहण किया जाता है वो सुबह आज 10 बजे होगा, जिसमें बहुत सारे हमारे सांबा एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे कि डीसी मैम भी आ रहे हैं। तो हमारे जो प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, जहाँ हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैं, वो सब मिल करके
जहाँ पे आके जो है वो है ध्वजारोहण करेंगे। ये हमारे साथ पुजारी जी, इन्होंने साफ बताया है कि किस तरीके से विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप आए हैं चीची माता परिसर में, क्या कहेंगे? जय माता दी। मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर आके मतलब ये जगह ही ऐसी कि यहाँ पर जो भी आता है उसको सुकून मिलता है आकर, है ना। तो वैसे भी ये हम लोग लोकल हैं, हमारे लिए तो यहाँ पर आना वैसे भी बनता ही है, लेकिन अभी क्योंकि नवरात्रि शुरू हैं आज, तो आज जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। तो यही कहूँगी कि माता के दरबार पे आके मतलब एक ही हमारा मकसद होता है कि कुछ पल हम सुकून के यहाँ पर बिता सकें, है ना। तो क्या कुछ मनोकामना आप लेकर आए हैं? नहीं, वो तो बीइंग ह्यूमन, मनोकामनाएं तो हमारी बहुत सारी होती ही हैं, है ना, और माता रानी का आशीर्वाद रहे तो पूरी भी होती ही हैं। यहाँ पर जो है सब श्रद्धालु यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर डोल नगाड़ों पे लोग नाचते भी नजर आए हैं। और कमेटी प्रबंधन की बात करें तो उनकी तरफ से सजावट यहाँ पर की गई है, अलग अलग लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं। और बात करें उसके साथ साथ ही यहाँ पर पंजाब से यहाँ पर सिंगर भी आने वाले हैं। जिस तरह से शाम को जो डेली यहाँ पर आरती होती है, तो यहाँ पर सीधा रुख करेंगे राहुल कपूर का। राहुल, ऐसी खबर आ रही है कि वहां पर मौसम खराब है, ऐसे में भक्तों के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है जो वहां दूर दूर से दर्शन करने पहुंचे हैं। राहुल, आप देखिए पिछले एक दो दिनों से लगातार यहाँ पर जो है वो मौसम ने करवट बदली है, और आज सुबह से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके चलते भी हम देख रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की में जो है वो उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो है वो यहाँ से जो रवाना हो रहे हैं दर्शनी दरबार से। और अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड द्वारा भी खास बंदोबस्त जो है वो हर आपातकालीन स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए जो हर बंदोबस्त जो वो किए गए हैं। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस समय भी हो रही है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, त्रिकुटा पर्वतों पर अभी भी फिलहाल जो है वो बादल छाए हुए हैं, और चॉपर सुविधा फिलहाल के लिए तो चल रही है, लेकिन इस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से आम तौर पर चलती है। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देश का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और खास तौर पर नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, चाहे वो ताराकोट यात्रा मार्ग पर लंगर की सुविधा हो, या फिर इसके अलावा जो जिन श्रद्धालुओं ने व्रत इन नवरात्रों के दौरान रखे होते हैं उनके लिए सुविधाएं हों। इसके अलावा बैटरी कार की सेवा की बात की जा रही है कि जो सेवा सुबह से शाम तक चलती थी उसे भी जो है वो अब 24 घंटे के लिए बढ़ाया जा रहा है। ऐसी भी जो है वो बातें निकल के सामने आ रही है। तो श्रद्धालुओं के लिए जो वो इस बार के लिए नवरात्रों में जो श्राइन बोर्ड भी बंदोबस्त अपनी तरीके से कर रहा है, और वहीं आस्था श्रद्धा के साथ माता देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर कटरा में दर्शनी दरबार से श्रद्धालु जो वो रवाना हो रहे हैं। और लंबी चढ़ाई है, कुछ श्रद्धालु पैदल करते हैं, कुछ श्रद्धालु घोड़ा पिट्ठू पालकी की सहायता। जी राहुल, अगर आपके आसपास वहां पर भक्त हो, श्रद्धालु हो, तो उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए, कितने उत्साहित हैं वो? जी देख सकते हैं आप जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लंबी कतारें भी जो है वो देखने को मिलती हैं, और श्रद्धालुओं से बात भी करना चाहेंगे। काफी हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं? बंटी बिजनौर यूपी से आए हैं आप। कैसा लग रहा है पहला नवरात्र? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। कैसे अरेंजमेंट से कुछ बताएंगे? सब बढ़िया। तो देख सकते हैं आप श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? मुरादाबाद से आप। तो क्या बताना चाहेंगे, पहला नवरात्रा है, कैसा मौसम है और कैसे अरेंजमेंट्स रहते हैं? अरेंजमेंट्स कैसे रहते हैं यहाँ पे? अरेंजमेंट अच्छा रहता है जी। पहली बार आए, पहले भी आए? जी, पहली बार आए। पहली बार आए आप? काफी सुना होगा इस दरबार के बारे में। जी। कितने सौभाग्यशाली मान रहे हैं, पहला दिन है आज नवरात्रि का? जी, पहला दिन है आज नवरात्रि का। जी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मौसम हमारे साथ। हम एक बार फिर जासमिन का रुख करेंगे। जासमिन झंडेवाला मंदिर में इस वक्त है। जासमिन, वहां पर श्रद्धालुओं से आपने बातचीत की, अरेंजमेंट्स को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? और चूंकि चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं दूर दूर से?
बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा भजन कीर्तन हो रहे हैं, माता रानी की भेंटें लगातार यहाँ पर गाई जा रही हैं और यही कारण है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपकी बात को सुन पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं श्रद्धालुओं से भी बात करूंगी और ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं इस प्रसिद्ध झंडे वाली के दर्शन, माँ आदि शक्ति के, माँ दुर्गा के दर्शन अगर मैं करवा सकूं हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माता रानी के सीधे दर्शन इस वक्त मैं चाहूंगी कि न्यूज 18 के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को करवाएं, दर्शकों को करवाएं, उन लाखों दर्शकों को जो इस मंदिर में नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन हमारे माध्यम से आज नवरात्रि के पहले दिन ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं कि इतना प्रसिद्ध, इतना प्राचीन, मन्नतों को पूरा करने वाला ये मंदिर, वहां से माता रानी के सीधे दर्शन यहाँ पर दर्शकों को मैं करवा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से माता रानी के मंदिर को सजाया गया है, माता रानी की मूर्ति को सजाया गया है। और क्योंकि इस मंदिर को मन्नतें, मुरादें पूरी करने वाला मंदिर कहा जाता है, तो जो भी मन्नत, जो भी मुराद श्रद्धालु मन में लेकर पहुंचते हैं, उनकी सभी मुरादें, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस खूबसूरत मंदिर से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु पहुंचे हैं, श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जय माता दी आंटी जी। बेटा हर साल आते हैं? हाँ जी, आती हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ आके? हर साल कुछ नया देखने को मिलता है, समझ नहीं आ रही। हर साल जो सजावट है वो इसी तरह से की जाती होती है, ऐसे ही होती है। क्या कुछ बदला है? आप तो हर साल आते हैं, क्या कुछ बदला है? सब कुछ यहीं से मिला है, कोई समझ नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर वैष्णवी बहुत ज्यादा पूजा पाठ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। मैं तस्वीरें जरूर दिखा सकती हूँ क्योंकि, लेकिन यहाँ पर बातचीत कर पाना और लोगों तक अपनी आवाज पहुँचा पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स हैं। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आस्था का, श्रद्धा का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। मेरे पीछे एक तरफ जहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार माता रानी के भजन कीर्तनों का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज पहला नवरात्रा है, घट स्थापना, कलश स्थापना यहाँ पर की जाती है और उसी के साथ इस चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। अगले 9 दिन पूरे भारतवर्ष में, और अगर उत्तर भारत में खासतौर से बात की जाए तो इसी तरह माता रानी के मंदिरों में साज सज्जा, सजावट। और अब हम सीधा रुख करेंगे उपेंद्र का, हमारे साथ बनारस से लाइव है उपेंद्र, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का भक्तिमय माहौल है वहां पर, और भक्तों से बातचीत कर हो सके वहां पर तो कीजिए जरा, उनका भी जो भी उत्साहित हैं वो, उसकी भी तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए शिव की काशी है और शिव की काशी में इस वक्त शक्ति की आराधना हो रही है। आप ये देखिए, मैं इस वक्त काशी के विश्व प्रसिद्ध पांडेपुर काली मंदिर पर मौजूद हूँ, जहाँ आप ये देखिए सुबह से ही आस्था की कतारें हैं, देवी के जयकारों से पूरे काशी इस वक्त गूंज रही है। तो सीधे दर्शन आपको पांडेपुर काली माता मंदिर के करा रहा हूँ, जिसकी बहुत आस्था है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। गर्भगृह से सीधी तस्वीरें अपने भक्तों के लिए। और बात काशी की करें तो काशी में भले ही शिव की काशी होती हो, महादेव की काशी हो, लेकिन यहाँ पर शक्ति को ऊपर रखा गया है। इसीलिए काशी का जो मूल मंत्र है, मूल जयकारा है, वो ये है कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यानी कि यहाँ पर महादेव की पहचान भी काशी में पार्वती के पति के रूप में है। तो इसलिए काशी में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 52 शक्तिपीठ के भी यहाँ पर मंदिर है। और आप ये देखिए, लगातार सुबह से ही आस्था की जो कतारें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नवरात्र का पहला दिन, नवरात्र के बाद कैसे घर और का माहौल बदल जाता है? सर बहुत अच्छा लगता है, देवी माँ आती हैं घर पर दर्शन देने के लिए। मतलब अब तो घर में सुबह शाम पूजा
आज तो सभी लोग व्रत होते होंगे, बिल्कुल सब बच्चे सब बच्चे भी सब व्रत रहते हैं। तो देखिए इतनी आस्था होती है कि बच्चे ही व्रत रहते हैं, आज सभी लोग व्रत आज से रहते हैं। हाँ, 9 दिन अब कैसा लगता है पूरा दिन? अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। देवी की ऐसा लगता है कि देवी मैके आई है मैके पे। और 9 दिन कैसे पता चल जाए ये भी नहीं पता चलता है कि खाली पेट कैसे 9 दिन निकल गया। तो देखिए यही देवी की शक्ति है कि 9 दिन खाली पेट कैसे। मैडम 9 दिन का व्रत बड़ा कठिन व्रत होता है। जी जी, बहुत कठिन व्रत होता है। 9 दिन माता घर में रहती हैं, हम लोग को सुख शांति मिलता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला है वो इस वक्त यहाँ पर कैसे आराधना कर रही है। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक पेड़ है, वहीं पर सभी लोग आस्था है कि यहाँ पर देवी के लिए दीप जलाए जाते हैं अपनी मन्नत के साथ, यहीं पर नारियल फोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको उतनी ही भीड़ नजर आ रही होगी। बात अगर काशी में नवरात्र को बाजार को लेकर करें तो आप ये देखिए कि अब बिल्कुल आपको चारों तरफ सिर्फ नवरात्रि के बाजार सच के मिल गए हैं। तो यहाँ पर और भी भक्त आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। गुरुजी कितना 9 दिन बदल जाता है, आज से कितना आनंद? आज यह काली माता का मंदिर कम से कम हमारे होश में 65 साल से यहाँ है। जी पहले वहाँ था, आज यहाँ, लेकिन उसकी रौनक ही अद्भुत है। 9 दिन अब कैसा आनंद? पूरा रात दिन जागरण रहेगा, पूरा चहल पहल रहेगा। माता का महिमा इतना बढ़िया है कि पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। हाँ, नवरात्र के दिन दूर दूर से लोग, दूर दूर से, जितना गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, सारे लोग यहाँ आके माथा टेक के तभी जाते हैं। माता का महिमा इतना है। देखिए कि सिर्फ हाथों में आस्था के दीपक हैं, धूप की सुगंध है और पूरा बाजार इस वक्त देवी के नवरात्र की बाजार से लगा हुआ है। जो लोग ऑफिस भी जाते हैं, मैडम ऑफिस जाते हैं तो पहले आज नवरात्र में देवी के हाँ भैया, पहले ऑफिस जाने से पहले कितना 9 दिन अब शेड्यूल बदल जाता है, ऑफिस के 10 मिनट पहले निकलते हैं देवी के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 दिन तक घर में परिवार में शाम को भी 9 दिन का व्रत भी है हमारा। और फिर तो देखिए ये आप वर्किंग वूमेन है। उपेंद्र बहुत शुक्रिया ये हमें इतनी अच्छी तस्वीरें दिखाने के लिए। जास्मिन, राहुल और लक्ष्मण, आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।